हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज़ रिसोर्स? सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा, रिसोर्स किसे कहते हैं? तो रिसोर्स वो चीज़ है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो। ठीक है, तो ये हमारी इन्वायरमेंट में वो चीज़ें हैं जो ये तीनों कंडीशंस को पूरी करती हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, रिसोर्स समझ गए हैं। अब इस रिसोर्स का हमारा नेचर के साथ कैसा इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस लाते हैं। फिर आगे चल के इंस्टीट्यूशंस होता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ और थ्रू टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे बढ़ाते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, एक के बिना दूसरा आगे नहीं बढ़ सकता है। विदाउट नेचर और विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट मूव फर्दर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये क्लियर हो गया। अब रिसोर्स हैं, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन हम समझे तो रिसोर्स हम किस किस बेसिस पे उसको आगे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला बेसिस है ऑरिजिन, दूसरा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट और तीसरा है ओनरशिप और फोर्थ पॉइंट है एग्जॉस्टिबिलिटी। धीरे धीरे करके सारे टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑरिजिन मतलब क्या होता है? ऑरिजिन मतलब क्या होता है, वो किस तरह से उसका स्टार्टिंग है, ठीक है, ऑरिजिन कैसा है। तो ऑरिजिन से हम दो ही चीज़ समझ सकते हैं, पहला बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक मतलब सबको पता है, जो चीज़ें लिविंग होती हैं उसको हम बोलते हैं बायोटिक, जिनमें लाइफ होता है। अबायोटिक इसको कहते हैं जो चीज़ नॉन लिविंग है। लिविंग में कुछ भी बोल सकते हैं, एनिमल्स, है ना। अबायोटिक में क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो विंड है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ इन्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट है हमारा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है? स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स, क्या मतलब उसके अंदर आता है पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है, वो डेवलप्ड रिसोर्स है या फिर उसका स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट समझना है तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट बोले तो फर्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होती हैं? ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि एक रीजन में पाई गई हैं पर उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है। एग्जाम्पल्स हम बोल सकते हैं जैसे कि राजस्थान और गुजरात की जो विंड पोटेंशियल है, ठीक है, विंड और सोलर, ये वैसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत विंड एनर्जी मिल सकती है और सोलर एनर्जी। तो इसको, ये एक पोटेंशियल रिसोर्स है, इसको अभी तक यूटिलाइज उस तरह से किया नहीं गया है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। दूसरा होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि सर्वे हो चुकी हैं, उसका सर्वे किया गया, मतलब हम लोग ने पता लगा लिया कि हाँ ये हमारे पास रिसोर्स है और इसको हम फर्दर अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इसका डिपेंडेंस होता है, डेवलप रिसोर्सेज का डिपेंडेंस होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। थर्ड पॉइंट है मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दोज। स्टॉक में आता है हमारा वो रिसोर्सेज जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए, पर अभी तक हमें पता नहीं है कि उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में ये तीन पॉइंट आते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स जो हमारी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, एग्जाम्पल क्या दिया, राजस्थान एंड गुजरात का विंड एंड सोलर एनर्जी। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या हैं? वो रिसोर्सेज जो सर्वेड और कैसे फर्दर यूज़ किया जाएंगे, उसका यूटिलाइजेशन कैसा होगा, ये क्लियर है। थर्ड है स्टॉक। स्टॉक मतलब स्टॉक में वो रिसोर्सेज आते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है पर हमें अभी तक समझ नहीं आया कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो ये आ जाता है स्टॉक में। तो ऑरिजिन हो गया, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हो गया। अब हम समझते हैं ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम रिसोर्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो पहला है इंडिविजुअल। अगर मैं कोई चीज़ ओन कर रही हूँ, वो अगर सिर्फ मेरा है तो उसकी इंडिविजुअल ओनर मैं हूँ, ठीक है। कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब क्या होता है, जो हम कलेक्टिवली ओन करते हैं, ठीक है, ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी है या फिर कम्युनिटी रिसोर्स है, ठीक है, जो दो तीन लोग कलेक्टिवली या मोर देन दो तीन लोग या एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो लोग ओन करते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। नेक्स्ट है नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्स। अब नेशनल रिसोर्स है, कोई भी चीज़ अगर नेशन की है तो हम उसको बोलेंगे नेशनल रिसोर्स, और इंटरनेशनल मतलब कोई और फॉरेन कंट्री में है या मतलब सबके सारे नेशंस के द्वारा एक्सेप्टेड है, हम उसको बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स है ये, ठीक है। तो हमारा ओनरशिप हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जॉस्टिबिलिटी। ये एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्स से कैसे रिलेटेड है? अब सारे रिसोर्सेज जो हैं हमारे इन्वायरमेंट में एकदम से बहुत ही सारे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ क्या बहुत ज़्यादा होता है कि कभी ख़त्म नहीं हो, ऐसा होता नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी इसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जो मतलब
बार बार हम उसको न्यू करके मतलब वापस से रिप्रोड्यूस करके फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकल प्रोसेस से वापस से यूज़ कर सकते हैं। उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं रिन्यूएबल। अब इसमें एग्जांपल देने के लिए क्या बोल सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब हो गया, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल क्या आता है? नॉन रिन्यूएबल मतलब फॉसिल्स लाइक पेट्रोलियम, ठीक है, मिनरल्स, ये सब मतलब इनको टाइम लगता है बनने के लिए। अगर आज ये ख़त्म हो जाती हैं तो ये अवेलेबल नहीं रहेंगी आगे की कमिंग जनरेशन्स के लिए। तो यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट, इसको आगे अगर हम फर्दर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? एक टाइप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो मतलब डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए, हमारा इन्वायरमेंट वहाँ डैमेज भी ना हो और डेवलपमेंट हो भी, और हम फ्यूचर जनरेशन का भी सोचें। तो सस्टेनेबल क्या है? फ्यूचर जनरेशन को सोचते हुए डेवलपमेंट जब हम अपने प्रेजेंट इकोनॉमी का करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेन करने के लिए सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, कमिंग जनरेशन्स के बारे में भी सोचना है। तो आज हमने इतना क्या समझा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन चैप्टर में? पहला कि रिसोर्स क्या है? रिसोर्स वो है जो हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और वो ये 3 कंडीशंस फुलफिल करती हैं, जो कि हैं टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इट कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। रिसोर्स का क्वालिफिकेशन ऑरिजिन के बेसिस में हमने पढ़ा, ठीक है, ऑरिजिन के बेसिस में है बायोटिक एंड अबायोटिक, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस में है पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स एंड स्टॉक रिसोर्स, ठीक है, और ओनरशिप के बेसिस पे है इंडिविजुअल, कम्युनिटी और इंटरनेशनल रिसोर्स। और बच गया हमारा एग्जॉस्टिबिलिटी के केस में है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल का होगा एग्जांपल सोलर एंड विंड, नॉन रिन्यूएबल का होगा हमारे मिनरल्स एंड एग्जांपल पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है। बायोटिक का मतलब मैंने समझाया लिविंग और नॉन लिविंग और एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारा चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन चैप्टर। आगे के चैप्टर में हम लोग आगे के टॉपिक्स जैसे कि जो हैं वो कंप्लीट करेंगे।